Hello everyone, welcome to my channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important chapter. So student let's start it. बच्चों आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. सो इसी ये जो चैप्टर है ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि हमारे किस में आता है, हमारे साइंस में आता है. सो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे हम वो देख लेते हैं. हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन, फिर उसके टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, फिर कॉम्बिनेशन, फिर डिकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर रिडॉक्स रिएक्शन, फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा पेपर में आता है. सो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बच्चों मैं आप लोगों को स्टेप बाय बताऊंगी जो आप ये फॉलो करके आप अपने कोई भी रिएक्शन इजीली आप सॉल्व कर सकते हो. सो स्टूडेंट चलो शुरू से बताती हूँ कि व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन. सो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन. सो स्टूडेंट व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन. चलो बच्चों समझते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस विच आर रिएक्ट टू ईच अदर एंड दे आर कन्वर्ट इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस. बच्चों हमारा जो केमिकल रिएक्शन है ठीक है एक प्रोसेस है ठीक है जो कि एक या एक से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और हमें एक कंपाउंड बनाते हैं या सब्सटेंस बनाते हैं उसी को हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे. ठीक है बच्चों जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं. ठीक है जैसे कि हमारा हाइड्रोजन जब रिएक्ट होगा किसके साथ, जब रिएक्ट होगा ऑक्सीजन के साथ तो हमें क्या मिलेगा, तब हमें वाटर मिलेगा. तो ये क्या है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा केमिकल रिएक्शन है. ठीक है जो केमिकल रिएक्शन हुआ है ठीक है. पर इसको जो केमिकल रिएक्शन है इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम इक्वेशन बोलेंगे. ओके बच्चों जो पूरा है ठीक है. बच्चों ये जो है ना, ये जो हमारा जो केमिकल रिएक्शन है ठीक है ये दो टाइप के होते हैं. ठीक है जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो हमारे प्रोडक्ट में जो आता है उसको जो हमें फाइनल मिलता है ठीक है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं. बच्चों अब पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. सो बच्चों कितने टाइप के केमिकल रिएक्शन है हम उसके बारे में देखते हैं. ठीक है दे आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर. बच्चों 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन. सो फर्स्टली हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सो व्हाट इज़ कॉम्बिनेशन रिएक्शन उसके बारे में हम देखते हैं. सो स्टूडेंट देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है. ओके कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सब्सटेंस इज़ नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. बच्चों जब एक या एक से अधिक सब्सटेंस जब कंबाइन होता है ठीक है तो हमें क्या मिलता है, तब हमें एक कंपाउंड या सब्सटेंस मिलता है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे. बच्चों मैं आपको इसका मतलब कैसे समझाती हूँ. जैसे कि ए प्लस बी जैसे कि हमारा एक पार्टिकुलर एक एलिमेंट है ठीक है, ये भी हमारा एलिमेंट है. कोई एक सिंगल एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से जब रिएक्ट करेगा ठीक है तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें सब्सटेंस मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा, तो उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे. ओके बच्चों देखो फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से कैसे समझते हैं. ठीक है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन तो हमें क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा. ओके बच्चों जैसे कि देखो हमारा जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है तो एक ही एलिमेंट ना, जब वो एक अदर और मतलब कि अदर और एलिमेंट से एलिमेंट बच्चों एलिमेंट मतलब कि सिंगल एलिमेंट है. ये एच हमारा क्या है, एच हमारा एलिमेंट है. ओके बच्चों सिंगल एलिमेंट है ठीक है. एक सिंगल एलिमेंट जो दूसरे सिंगल एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या कुछ भी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा. जरूरी नहीं हमें वाटर मिलेगा, हमें कंपाउंड मिलेगा. बच्चों ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है बच्चों ये हर किसी में अप्लाई होता है. ओके बच्चों अब पढ़ेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो स्टूडेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है ठीक है उसके बारे में देखते हैं. इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन व्हेन वन कंपाउंड ब्रेक इनटू टू और मोर सिंपल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. बच्चों जब हमारा सिंपल कंपाउंड ठीक है जब ब्रेक होता है मतलब पर्टिकुलर एक एलिमेंट में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है बच्चों फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं. जैसे कि हमारा कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट ठीक है बच्चों जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ हीट तो वो किस में ब्रेक हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में. तो ये जो रिएक्शन हुआ है तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन हुआ है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ है. ओके बच्चों अब देखते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो थर्ड है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में देखते हैं. ठीक है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. व्हेन मोर एक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस लेस एक्टिव एलिमेंट इट इज़ ऑल्सो नोन बाय सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बच्चों जब हमारा एक या एक से अधिक एक्टिव एलिमेंट जो कि डिस्प्लेस करेगा एक लेस एक्टिव एलिमेंट को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे. ठीक है बच्चों पर इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोल सकते हैं. जैसे कि हमारा ये जो हमारा ए है ये हमारा क्या है, ये हमारा एक्टिव एलिमेंट है जो कि डिस्प्लेस मतलब कि हटाएगा किसको, लेस एक्टिव एलिमेंट को. लेस एक्टिव एलिमेंट हमारा क्या है, बी है. तो वो रिएक्ट होके ठीक है बच्चों रिएक्ट होके तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें कंपाउंड मिल जाएगा. ओके बच्चों
फॉर एग्जाम्पल हम इसे एग्जाम्पल से कैसे समझते हैं, जैसे कि हमारा जिंक रिएक्ट विद HCl टू गिव अस जिंक क्लोराइड विथ हाइड्रोजन गैस। सो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब पढ़ते हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो स्टूडेंट, व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड आर रिएक्ट विथ ईच अदर एंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड। बच्चों, जब दो कंपाउंड रिएक्ट होगा एक दूसरे से, जो कि उसमें मतलब सेम रहेगा, बट ये क्या करेगा, आयंस को एक्सचेंज करेगा, तो इसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारा AB प्लस CD जो कि रिएक्ट हुआ, तो हमें क्या मिला, CB प्लस AD। ओके, फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल से कैसे समझते हैं, जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड टू गिव अ सोडियम नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड। ओके बच्चों, कुछ चेंज तो नहीं हुआ है, बट इसका क्या चेंज हुआ है, इसका हमारा आयंस चेंज हुआ है। ओके बच्चों, अब देखते हैं हम फिफ्थ, जो कि हमारा क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ओके बच्चों, व्हाट इज रिडॉक्स। बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन क्या है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ दो सब्सटेंस इन विच वन सब्सटेंस इज रिड्यूस एंड वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज इज नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन। बच्चों, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जो कि एक सब्सटेंस, जैसे कि एक कंपाउंड है, ठीक है, या कंपाउंड या सब्सटेंस है जिसमें कि एक रिड्यूस होगा या एक सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, तो उसी को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ओके बच्चों, जैसे कि रिडक्शन का मीन्स क्या होता है, ठीक है, रिडक्शन का मीन्स हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एटम। बच्चों, जो हमारा जो क्या होता है, एडिशन मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना और रिमूवल हटना ऑक्सीजन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रिडक्शन बोलेंगे। ओके बच्चों, जो कि आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे, ठीक है, केमिस्ट्री में। अब देखते हैं हम ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बच्चों, ये उसका अपोजिट होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है और रिमूवल हमारा हाइड्रोजन एटम होता है। ओके बच्चों, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल से कैसे समझते हैं, जैसे कि हमारा कॉपर ऑक्साइड जब रिएक्ट होगा हाइड्रोजन से, तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर प्लस वाटर। तो हमारा जो कॉपर ऑक्साइड है, जो हमारा कॉपर है, ठीक है, वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा रिड्यूस हो गया और हमारा हाइड्रोजन क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ओके, अब पढ़ते हैं हम बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। सो बच्चों, अब पढ़ेंगे हम केमिकल इक्वेशन, ठीक है, जिसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है। इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है बच्चों, हम स्टेप वाइज इसको करेंगे तो आपको इजी बेटर में समझ आएगा। जैसे राइटिंग अ अनबैलेंस इक्वेशन एंड अनक्लोजिंग द फॉर्मूला। बच्चों, पहले हम अनबैलेंस इक्वेशन को लिखेंगे और उसको हम अनक्लोज, मतलब कि वो क्लोज है ना, तो उसको हम ओपन करेंगे फॉर्मूला को। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं कोई भी एग्जाम्पल ले रही हूँ, ठीक है, जैसे कि सोडियम रिएक्ट विथ वाटर टू गिव अस सोडियम हाइड्रोक्साइड विथ हाइड्रोजन, ठीक है बच्चों। इस इक्वेशन को हमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे। ओके बच्चों, सेकंड स्टेप क्या करना है, ठीक है, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स एज प्रेजेंट इन अनबैलेंस इक्वेशन। बच्चों, हमें ये करना है, जो कि हमारा जो मतलब कि एक लिस्ट बनानी है, ठीक है बच्चों, जो हमारा एटम बैलेंस्ड है और अनबैलेंस्ड है उसके बारे में, ठीक है बच्चों। जो कि हमारा पहले हम लिखेंगे एलिमेंट्स, ठीक है बच्चों, एक तरफ लिखेंगे लाइन से एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम जो कि हमारे रिएक्टेंट में है, ठीक है, और जो हमारे और फिर हम नेक्स्ट बॉक्स में बनाएंगे हम नंबर ऑफ एटम जो कि हमारे प्रोडक्ट में, जो कि हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिला है। हमारे कितने एलिमेंट थे उसको रिएक्शन में, इक्वेशन में हमारा 3 एलिमेंट्स, जैसे कि सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका हमारे रिएक्टेंट में कितने एटम थे, पहले हमारा सोडियम कितना था, 1 था, फिर हाइड्रोजन कितने थे, 2 मॉलिक्यूल थे, फिर हमारा ऑक्सीजन 1 था। वैसे ही हमारे प्रोडक्ट में हमें सोडियम कितना था, 1, फिर हाइड्रोजन कितना था, 3, हमें और ऑक्सीजन कितना था, 1। तो इसको हमें बैलेंस करना है, तो इसके लिए हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे। सो स्टूडेंट, थर्ड स्टेप क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम देखते हैं। Balancing first element, it is clear that it is only the hydrogen atom which are unbalanced, so firstly try to balance it। बच्चों, हम जो इक्वेशन देखते हैं उसमें देखते हैं कि हमारा सबसे पहले हमारा क्या बैलेंस नहीं है, हमारा हाइड्रोजन एटम बैलेंस नहीं है, तो उसको हम बैलेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। तो पहले हम लिखते हैं एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, पहले हम एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिखेंगे, फिर इन रिएक्टेंट में, इन प्रोडक्ट में। देखो, इनिशियली पहले मतलब क्या था, पहले 2 था, ठीक है, वाटर में, ठीक है बच्चों, 2 ही तो है खाली। बच्चों, ब्लैक पेन से मत देखो या आप ब्लू पेन वाला देखो, ठीक है। फिर हमें प्रोडक्ट में कितना था, 3, क्योंकि ये देखो, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक H है और हमारा H के साथ 2 है, ठीक है बच्चों। तो टोटल मिला के कितने हुए, 1 + 2 3 हुए ना। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो हम इसको यहाँ पे 2 इंटू करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा 4 हो जाएगा। और जब हम सोडियम की यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमारा बैलेंस हो जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा इधर भी 4 हो जाएगा, तो हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ओके बच्चों, अब पढ़ेंगे हम स्टेप 4। सो स्टूडेंट, स्टेप 4 में हमें क्या करना है, ठीक है, बैलेंसिंग सेकेंड एलिमेंट, वी एग्जामाइन दैट द ऑब्टेन्ड इक्वेशन एंड सेलेक्टेड एनिमल विच इज स्टिल अनबैलेंस
बैलेंस इन द अबव इक्वेशन सोडियम स्टिल अनबैलेंस टू बैलेंस द नंबर ऑफ सोडियम एटम। बच्चों जो हमने देखा, ठीक है, हमने हाइड्रोजन को तो बैलेंस कर लिया, बट हमारा क्या अनबैलेंस हो गया, हमारा सोडियम अनबैलेंस हो गया। तो इसलिए हम सोडियम को बैलेंस करेंगे, ठीक है बच्चों। इसलिए हम वैसे सेम रिएक्शन लिखेंगे, बट हम सोडियम को बैलेंस करेंगे ना, तो हम सोडियम के सामने कुछ नहीं लिखेंगे, जो कि मैं जो कि आपको बाद में बताती हूँ, ठीक है, कैसे करना है। पहले हम लिखेंगे एटम ऑफ सोडियम, ठीक है, जिसको, ठीक है, फिर सेम प्रोसीजर वही रिएक्टर में, ठीक है, फिर प्रोडक्ट में। तो हमारा इनिशियली पहले कितना था 1, फिर बाद में कितना था 2, ठीक है। जब फिर हमने इसको बैलेंस किया तो हमने यहाँ पे कितना लगाया, यहाँ पे 1 था, तो हमने क्या लगाया, हमने 2 लगाया इसके सामने, ओके बच्चों। फिर हमने प्रोडक्ट में तो 2 था ही, तो इससे क्या हो गया, इसमें इधर रिएक्टर में भी 2 हो गया और प्रोडक्ट में भी 2 हो गया। तो हमारा सोडियम क्या है, हमारा सोडियम बैलेंस है, ओके बच्चों। सो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे स्टेप 5 में हमें क्या करना है, ठीक है। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द इक्वेशन वी फर्दर ट्रिब्यूट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट टू सेपरेटली। बच्चों अब हम स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है, जो कि हमारा इक्वेशन जो है, फाइनल इक्वेशन जो हमारा बैलेंस है नहीं है, ठीक है बच्चों। हम फाइनल इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, जो हमारा ये है। तो हम पहले लिखेंगे एलिमेंट, फिर नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में, फिर नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट में। जो हमारा सोडियम है, ठीक है, एलिमेंट में हमारा 2 है, ठीक है, हाइड्रोजन में 4 है, ऑक्सीजन हमारा 2 है। तो ये इससे हमें क्या पता चल रहा है, हमारे रिएक्टेंट में भी बैलेंस्ड है, हमारे प्रोडक्ट में भी बैलेंस है। तो इसका मतलब हमारा जो फाइनल इक्वेशन है वो हमारा बैलेंस्ड है। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड।